रियलिज्म ये एक ऐसा शब्द है जो अगर किसी भी गेम से जुड़ जाए तो अक्सर उस गेम का मजा खराब कर देता है। यस गाइस, रियलिस्टिक से मेरा मतलब है रियलिस्टिक, जिसमें सब चीज आती है, सिर्फ ग्राफिक्स नहीं। मतलब ऐसा गेम नहीं जो कि सिर्फ ग्राफिक्स में अच्छा है और आपके 1 लाख वाले पीसी में चलेगा। ऐसे गेम्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि ग्राफिक्स, गेम प्ले, मैकेनिक्स, हिस्टोरिकल एक्यूरेंसी और जो भी चीज आप लोग सोच सकते हो। यस गाइस, वो सारी चीजें जो कि एक गेम को रियलिस्टिक टच देती हैं। एंड रियलिस्टिक टच से मेरा मतलब है गेम और ज्यादा रियल वर्ल्ड जैसा फील होता है। ये सारे एस्पेक्ट्स आजकल आप लोग को हर गेम में देखने को मिल जाएंगे। एंड गाइस, ये सारी चीजें पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बर्बाद कर रही हैं। अब ऐसा लगता है कि लोग और खास करके डेवलपर्स कि अगर वो किसी गेम को बहुत ज्यादा रियल लाइफ जैसा बना देंगे तो ऑटोमेटिकली उनका गेम बेटर बन जाएगा। बट क्या ये सच है? क्या हमेशा से ऐसा ही होता है कि गेम्स को जितना चाहे उतना रियलिस्टिक बना दो और वो गेम बिकने लग जाएगा मार्केट में और लोग उसको पसंद करने लग जाएंगे? अब ऐसा तो नहीं है, राइट? कई लोग मेरे साथ इस बात पे एग्री करेंगे कि अगर गेम्स को रियलिस्टिक बनाने से गेम्स को फायदा होता तो आज असैसिन्स क्रीड के गेम्स या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी के गेम्स को इतना हेट नहीं मिल रहा होता और इतनी बुरी तरीके से वो गेम्स फ्लॉप भी नहीं हो रहे होते। अब इसी के साथ एक और चीज सोचने वाली आती है कि अगर रियलिज्म के बाद भी गेम्स हिट नहीं हो रहे हैं और उनको हिट मिल रहा है तो डेवलपर्स आज भी रियलिस्टिक गेम्स के पीछे क्यों भाग रहे हैं? ऐसे क्या रीजंस हैं? वेल गाइस, अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूं। तो चलिए गाइस, इसी के साथ शुरू करते हैं कि व्हाई रियलिज्म इज किलिंग गेमिंग। अब एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि किसी गेम को सिर्फ आप इसलिए एंजॉय करो क्योंकि वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है और रियल लाइफ से इंस्पिरेशन लेता है, तो क्या आप लोग को उस गेम की सिर्फ ग्राफिक्स देख के ही वो गेम पसंद आएगा? मतलब अगर एक गेम में बंदूक रीलोड करने में 2 मिनट लगते हैं तो क्या आप लोग को मजा आएगा? अब इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है, बैटलफील्ड 1। इसमें जो रीलोड एनिमेशन है वो 12 सेकंड लेते हैं एंड वो भी सिर्फ एक पिस्टल को रीलोड करने में। एंड ऐसा तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं चाहता कि मिड फाइट के बीच में बंदूक को रीलोड करने में ही पूरी जिंदगी निकल जाए। अब हाँ, गेम को रियलिस्टिक बनाया है तो गन को रीलोड करने में और टाइम लग सकता है, लेकिन हम गेम इसलिए खेल रहे हैं ताकि हमें मजा आए, हिस्ट्री के लेक्चर्स या फिर रियलिज्म को फील करने के लिए नहीं। एंड इसका मेरे पास एक पर्सनल रियल लाइफ का एग्जांपल भी है। अभी रिसेंटली मैं और मेरे 2 दोस्त माइनक्राफ्ट खेलना शुरू किए थे, लेकिन इस बार एक नए ट्विस्ट के साथ। यस, मैं बात कर रहा हूँ रियलिज्म मॉड की। मेरा एक दोस्त बड़ा एक्साइटेड था और उसने एक रियलिस्टिक टेम्परेचर मॉड डाल दिया और फिर क्या, इतना दिमाग खराब हुआ गाइस। लिटरली मैं रियलिज्म मॉड डालने के बाद मेरा कैरेक्टर ठंड से ही मर जा रहा था। और सिर्फ मैं इसी मॉड की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे रियलिज्म मॉड डाले थे जिससे माइनक्राफ्ट का पूरा एक्सपीरियंस मेरे लिए तो खराब हो गया। एंड मुझे नहीं लगा कि ये रियलिज्म मॉड किसी तरीके से इस गेम को बेटर बना रहा है। अब हाँ, जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि अल्ट्रा रियलिस्टिक टेक्सचर्स पैक डालूंगा तो गेम एकदम मस्त लगेगा, लेकिन अब जैसे जैसे मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे लगता है कि क्या बेवकूफ था मैं उस टाइम यार। लाइक गेम्स को गेम्स की तरह खेलो भाई, रियलिज्म को कहाँ लेके जा रहे हो? एंड इसी रियलिस्टिक गेम का मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने रिसेंटली एक गेम का नाम सुना होगा जिसका नाम है बॉडी कैम। अब गाइस, ये गेम इतना रियलिस्टिक दिखाई देता है कि अगर मैं अपनी मम्मी को दिखाऊं ये गेम तो उनको लगेगा कि ये रियल लाइफ फुटेज दिखा रहा हूं मैं। तो गाइस, ये गेम इतना रियलिस्टिक था कि मैंने सोचा कि चलो इस गेम को थोड़ा ट्राई करते हैं। लेकिन ट्राई करने से पहले मैंने इसके थोड़े से रिव्यूज पढ़े और उन रिव्यूज ने मेरे को काफी कंफ्यूज कर दिया। इस गेम को मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे लोगों से। लोग कह रहे थे ग्राफिक्स तो अच्छी है लेकिन इस गेम के जो मैकेनिक्स हैं वो बहुत ही बोरिंग है। लेकिन गाइस, फिर भी मेरे को एक बार एक्सपीरियंस करना था इतना रियलिस्टिक गेम, तो मैंने इस गेम को खरीद लिया। एंड खेलने के बाद ये कंफर्म हो गया कि गेम को इतना रियलिस्टिक बना दिया गया है कि अब वही रियलिज्म इस गेम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। मूवमेंट्स बहुत हार्ड लगते हैं, शॉट्स लक पे डिपेंड करते हैं और ग्राफिक्स इतने हाइपर रियलिस्टिक हैं कि पता ही नहीं चलता कि मैंने एनिमी को मारा है या फिर नहीं। लिटरली मुझे बार बार स्कोर बोर्ड चेक करना पड़ रहा था। मतलब गाइस, रियलिज्म की भी हद हो गई है। एंड गाइस, डेवलपर्स का इतने रियलिस्टिक गेम्स बनाने के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है, वो ये है कि आजकल के AAA गेमिंग इंडस्ट्री एक कंपटीशन बन गई है कि कौन सा गेम सबसे ज्यादा रियलिस्टिक ग्राफिक्स दिखाएगा और ऑडियंस को अपील करेगा। एंड सिर्फ गेम को रियलिस्टिक बनाने के चक्कर में वो सारे डेवलपर्स स्टोरी और मैकेनिक्स और गेम प्ले पे ध्यान ही नहीं देते हैं। वो बस ग्राफिक्स पे फोकस करते हैं, बाकी सारी चीजें बाहर में जाएं। स्टोरी से क्या ही मतलब होगा लोगों को, उनको बस ग्राफिक्स दिखा दो, थोड़ा बहुत खेलेंगे, मजा आएगा, बाय कर लेंगे, सेल हो जाएगी। एंड इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है एंथम। अब ये गेम एक ओपन वर्ल्ड आरपीजी शूटर था जो EA ने सालों तक डेवलप किया। एंड इस गेम का बजट भी बहुत ज्यादा था एंड लोग बोल रहे थे कि भाई ये गेम इतना रियलिस्टिक है, इसको खेलने में कितनी मजा आएगी, इसकी ग्राफिक्स कितनी मस्त है। पर जैसे ही ये गेम रिलीज हुआ, इतना बेकार था ये गेम कि मैं आपको क्या बताऊं।
इसकी स्टोरी तो कुछ थी ही नहीं, कुछ भी चल रहा था स्टोरी में, कंटेंट की पूरी तरीके से कमी थी, गेम प्ले भी ठीक ठाक थे, लेकिन गाइस ग्राफिक्स एकदम मस्त थी, ये बोलना पड़ेगा। एंड इसी के कारण इतना पैसा देने के बाद और इस गेम को इतना रियलिस्टिक बनाने के बाद भी ये गेम फ्लॉप हो गया, बहुत बड़ा डिजास्टर बना ये गेम। तो गाइस ये क्लियरली दिखाता है कि सिर्फ ग्राफिक्स पे पैसा डालना गेम की सक्सेस गारंटी नहीं करता। एंड गाइस इसी अल्ट्रा रियलिस्टिक ग्राफिक्स के चक्कर में बहुत सारे इफेक्ट्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। लाइक इतना रियलिस्टिक गेम चलाने के लिए आपका पीसी घुटने टेक देगा, बिकॉज इतनी ग्राफिक्स होती है आजकल के गेम्स में कि ग्राफिक कार्ड चाहिए होते हैं महंगे महंगे, नॉर्मल ग्राफिक कार्ड तो चला भी नहीं पाएंगे वो सब गेम। मैंने खुद कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन डाउनलोड किया था खेलने के लिए, एंड मेरा पीसी भी थोड़ा ठीक ठाक है, एंड मुझे लगा था कि मैं इस गेम को फुल ग्राफिक्स में खेल पाऊंगा, बट जैसे ही मैंने इस गेम को ऑन किया बहुत ही आराम से इस गेम की ग्राफिक्स लोअर सेटिंग्स पे आ गई। इतना ज्यादा ग्राफिक्स हैवी गेम कर देते हैं ये लोग कि पीसी को चलाने में दिक्कत होती है। एंड गाइस ये बात तो एक तरफ, लेकिन फाइल साइजेस का तो क्या ही कहना। एक कॉल ऑफ ड्यूटी गेम 200+ जीबी का आ रहा है, मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी कोल्ड वॉर का एक सिंपल कैरेक्टर मॉडल 2 जीबी का है। एंड गाइस इतना फाइल साइज बढ़ गया है कि अगर हम लोग पहले के साइजेस से कंपेयर करें तो स्काईरिम जो कि इतना बड़ा गेम है उसका पूरा साइज सिर्फ 12 जीबी था। एंड गाइस इस इशू पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो अगर आपको इस चीज के बारे में थोड़ा और ज्यादा जानना है एंड और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्यों गेम्स के फाइल साइजेस इतना बढ़ रहे हैं, तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हिस्टोरिकल रियलिज्म एक और टॉपिक है जिसको काफी मिक्स्ड रिव्यूज मिलते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी वैनगार्ड को ही देख लीजिए आप लोग बोल रहे थे कि ये कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे ज्यादा रियलिस्टिक एक्सपीरियंस होगा, लेकिन रिलीज के टाइम हुआ क्या, लेजर राइफल्स हम लोग को मिली और गॉडजिला को ऐड कर दिया गया, मतलब भाई ये हो गया है। एंड बाकी गेम्स भी जो हम लोग को दिखाते हैं कि हम कितने हिस्टोरिकली एक्यूरेट हैं, उनका भी यही हाल है। असैसिन्स क्रीड की पूरी सीरीज जो कि लोडिंग स्क्रीन से पहले ये दावा करती है कि हमारी जो पूरी सेटिंग है वो पूरी हिस्टोरिकल है, ये है वो है, लेकिन मिराज में हम लोग को टेलीपोर्टेशन का ऑप्शन देते हैं। मतलब क्या भाई कुछ भी दिखा दोगे क्या? लेकिन हाँ गाइस रियलिज्म अपनी जगह बेकार भी नहीं है। जैसे रेड डेड रिडेम्पशन 2 एक परफेक्ट एग्जांपल है कैसे रियलिज्म एक्चुअली काम करता है। उस गेम की ग्राफिक्स अच्छी है, गेम प्ले भी सॉलिड है और रियलिज्म के चक्कर में मजा खराब भी नहीं होता। उस गेम का प्लस पॉइंट ही उसका रियलिस्टिक फैक्टर है, लेकिन उसको इतना डिटेल से ऐड किया है रॉकस्टार ने कि बाकी कोई गेमिंग इंडस्ट्री ऐसा कुछ करती है तो वो ग्राफिक्स पे ध्यान देती है और बाकी चीजें एकदम बेकार कर देती है। एंड शायद इसलिए रॉकस्टार आज भी टॉप पे है गेमिंग इंडस्ट्री में। तो इस पूरी वीडियो का मतलब क्या हुआ? क्या हम लोग को रियलिस्टिक गेम्स को इग्नोर करना चाहिए? वेल नहीं, जरूरी नहीं है, पर सिर्फ रियलिज्म पर फोकस करके गेम प्ले बोरिंग बन गया तो क्या फायदा, राइट? कई इंडी गेम्स इसी वजह से कम ग्राफिक्स के साथ भी हिट हो जाते हैं क्योंकि उनका गेम प्ले सॉलिड होता है। एक अच्छा गेम होने के लिए तुम्हें हाइपर रियलिस्टिक ग्राफिक्स की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ग्राफिक्स या फिर लोअर ग्राफिक्स से भी चल जाएगा गेम अगर गेम प्ले और स्टोरी अच्छी है उस गेम की। तो गाइस आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आप लोग को रियलिस्टिक गेम पसंद है या फिर थोड़े फैंटेसी टाइप? एंड आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या गेमिंग कंपनीज को और ज्यादा रियलिस्टिक गेम बनाने चाहिए? मुझे कमेंट्स बताइए। तब तक मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक।